तो चलिए आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी की परतों को खोलते हैं जिसमें एक नौकरी है, कुछ बहुत ही अजीब नियम है और एक ऐसी रात है जो कभी खत्म ही नहीं होती। ये कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है कि एक रात की नौकरी के लिए कोई किन नियमों का पालन कर सकता है, खासकर तब जब उन नियमों को तोड़ने का मतलब जिंदगी और मौत का खेल हो। कहानी शुरू होती है अर्जुन के साथ, एक नौजवान जो अपनी माँ के इलाज के खर्च और अपनी ट्यूशन की फीस चुकाने के लिए बुरी तरह एक नौकरी की तलाश में है। और इसी मजबूरी में वो कुख्यात बॉम्बे रोड पर बने एक सुनसान पेट्रोल पंप पर नाइट शिफ्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। वहां पहुंचते ही अर्जुन का नया बॉस उसे कुछ बड़े अजीब से लेकिन जरूरी लगने वाले निर्देश देता है और फिर ये कहकर फोन बंद कर देता है कि अब सुबह ही बात होगी। ऑफिस के अंदर अर्जुन को एक लाल डायरी मिलती है और उस डायरी में लिखे थे कुछ नियम, जिंदा रहने के नियम। हर नियम दूसरे से ज्यादा अजीब था और एक भी नियम तोड़ने की सजा थी मौत। अर्जुन जब घबरा कर अपने दोस्त भास्कर को फोन करता है तो उसका डर और भी बढ़ जाता है। भास्कर उसे बताता है कि वो जगह ठीक नहीं है, उस सड़क पर भूतिया घटनाओं की बातें होती रहती हैं। और फिर रात का वो भयानक सन्नाटा टूटता है और नियमों को परखने का पहला इम्तिहान शुरू होता है। एक काली कार स्टेशन में आकर रुकती है जिसकी हेडलाइट्स बंद थी। नियम नंबर 2 अर्जुन के दिमाग में घूम जाता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। फिर भी वो कार की तरफ बढ़ता है। कार के घने अंधेरे से एक सर्द बेजान सी आवाज आती है। कुछ देर की खामोशी के बाद पैसे देने के लिए कार का शीशा नीचे आता है। अंधेरे से एक हाथ बाहर निकलता है, लेकिन वो किसी इंसान का हाथ नहीं था। वो हड्डियों का एक ढांचा था। उस कंकाल के हाथ में जो नोट थे वो बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे। कांपते हुए हाथों से अर्जुन तीसरा नियम याद करता है और उन पुराने बर्फीले नोटों को जंग लगे टिन के बक्से में डाल देता है। उसका डर अब खौफ में बदल चुका था। इस खौफनाक वाक़े से सहमे हुए अर्जुन को थोड़ी देर बाद 1998 का एक पुराना अखबार मिलता है। उसमें खबर थी एक भयानक एक्सीडेंट की जो ठीक उसी जगह पर सुबह के 3 बजे हुआ था। उस हादसे में सभी यात्री मारे गए थे। और जैसे ही घड़ी में 3 बजते हैं, कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। अब हकीकत और वहम के बीच की पतली सी लकीर भी मिटने वाली थी। अर्जुन सारे दरवाजे बंद करके पर्दे गिरा देता है, लेकिन बाहर से आती गाड़ियों और लोगों के शोर से वो बेचैन हो जाता है। नियमों और अपनी ड्यूटी के बीच फंसकर वो आखिरकार एक जानलेवा गलती कर बैठता है। वो बाहर देखने का फैसला करता है। पर्दे के पीछे से झांकने पर उसे जो दिखा वो ग्राहक नहीं थे, वो इंसानी शक्ल की परछाइयां थीं जिनके शरीर नहीं थे और जिनकी आंखें हरे रेडियम की तरह चमक रही थीं। और तभी रात की खामोशी को चीरते हुए उसी काली कार का हॉर्न बजता है, जैसे वो उन आत्माओं को इशारा कर रहा हो कि नियम टूट चुका है। वो परछाइयां अर्जुन की तरफ बढ़ने लगती हैं और दरवाज़ा पीटना शुरू कर देती हैं। अर्जुन घबराहट में अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है, लेकिन फ़ोन पर उसे वही भूतिया आवाज़ सुनाई देती है जो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, और फिर अर्जुन बेहोश हो जाता है। अर्जुन की आंख अगली सुबह खुलती है। ऑफिस तहस नहस हो चुका था। तभी उसका बॉस आता है और उसे इस खौफनाक रात के पीछे का पूरा सच बताता है। बॉस उसे समझाता है कि ये पेट्रोल पंप असल में 2 दुनियाओं के बीच फंसा हुआ है। वो आत्माएं 1998 की उस रात में ही कैद हैं, एक कभी न खत्म होने वाले टाइम लूप में। और ये नियम असल में एक पर्दा हैं, ताकि उन आत्माओं को कभी पता न चले कि उनका सफ़र तो कब का खत्म हो चुका है। बॉस आगे बताता है कि बाहर देखकर अर्जुन ने उनकी हकीकत का पर्दाफाश कर दिया। उसने उन्हें याद दिला दिया कि वो सब मर चुके हैं और इसी वजह से उनका भ्रम खौफनाक गुस्से में बदल गया। लेकिन उन सब में एक आत्मा थी जिसने हमला नहीं किया। उसने अपनी मौत की सच्चाई को शायद स्वीकार कर लिया था और एक शुक्रिया के तौर पर वो अपनी कार की चाबी वहीं छोड़ गई और अपनी कभी न खत्म होने वाली यात्रा को आखिरकार समाप्त कर दिया। कहानी का अंत किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि एक ऐसे फैसले से होता है जो सबको चौंका देता है। जब उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या वो पागल हो गया है जो उस खौफनाक जगह पर वापस जा रहा है, तो अर्जुन एक बहुत ही गहरा और रहस्यमयी जवाब देता है। अर्जुन का ये जवाब बताता है कि वो अब सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं कर रहा,
उस एक रात के खौफ ने उसे बदल दिया है। वो अब उस जगह और वहां भटकती उन अकेली आत्माओं के प्रति एक अजीब सा फर्ज महसूस करने लगा है। तो सवाल ये उठता है कि उसने रुकने का फैसला क्यों किया? क्या ये सिर्फ उसकी मजबूरी थी, या उसे कोई मकसद मिल गया था, या फिर अब वो खुद उनकी दुनिया का हिस्सा बन चुका था और अपनी आखिरी यात्रा के खत्म होने का इंतजार कर रहा था?